Hello bachcho, let's see the question which says that two lone pairs of electrons and two bond pairs are present in ओके और हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि चारों में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। तो हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन NH3, सेकेंड BF3, थर्ड है हमारे पास CO3 2- और लास्ट है हमारे पास NH3-। तो सबसे पहले अगर हम NH3 से बिगिन करें और सारे ऑप्शन एक एक करके देखें तो नाइट्रोजन के चार आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है आपके हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और जो दो बचे रहेंगे वो वन लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वन लोन पेयर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बनेगा जिसमें टेट्राहेड्रल 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं इसकी sp3 आएगी। अब अगर हम अपना नेक्स्ट केस देखें BF3, तो हम जानते हैं कि बोरॉन के आउटर ऑर्बिटल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो और 3 के 3 क्या कर रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसमें 0 लोन पेयर होगा, 3 सिंगल बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर दैट इज LP। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का बनेगा क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp2। ना अगर हम अपना थर्ड केस देखें दैट इज CO3 2-, तो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, 3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दैट इज इसको सिंगल सकते हैं, प्लस एक जो होगा वो एक पाई बॉन्ड। अब क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp देखिए दैट इज NH2-। तो अब क्योंकि जो नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसमें 2 क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, और अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण इसमें जो होगा लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट। ओके, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें नाइट्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और अभी भी इसमें 2 लोन पेयर बचे हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस केस में जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रही है वो आ रही है sp3 क्योंकि 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ऐसा जो मॉलिक्यूल निकालना है जिसमें कि 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड हो। तो अब NH3 में तो 3 सिंगल बॉन्ड है, BF3 में भी 3 सिंगल बॉन्ड है और CO3 2- में भी 3 सिंगल बॉन्ड है। तो सिर्फ NH2- ही है जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज NH2- is the right answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.